फिर है बेटा हमारे पास, देखो भाई ट्रांसपोर्टेशन है भाई, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है भाई स्थानांतरण। क्या होता है भाई? स्थानांतरण। मतलब जब भी कोई एक चीज एक जगह से कहां चली जाए, दूसरी जगह पर चली जाती है। जैसे हमारे हार्ट के अंदर, या सॉरी हमारी बॉडी के अंदर एक ब्लड नामक चीज है ना भाई, ठीक है। तो वो क्या करता रहता है, हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर चक्कर काटता रहता है, काटता रहता ना। उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बोल सकते हैं ना भाई, ठीक है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है भाई, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा भाई? हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का एक ही जरिया है, ब्लड भाई। ब्लड हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल हो, फूड हो भाई, ठीक है, सभी को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है भाई? सहायता करता है भाई। समझ में आ गई बात? तो अभी हम इस टॉपिक के अंदर क्या है, पहला टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि भाई ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होती है भाई। समझ में आ गई बात? तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, उसका सबसे पहला कंपोनेंट पढ़ेंगे भाई हम लोग यहां पे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ब्लड बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? ब्लड, ठीक है भाई। ब्लड को हम लोग रक्त भी बोल सकते हैं, खून भी बोल सकते हैं, लहू भी बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं ना, इसके पर्यायवाची वर्ड हो गए भाई, ठीक है। तो ब्लड है भाई हमारे पास। तो 9वीं क्लास में आप लोगों को पढ़ाया होगा, मैंने टिश्यू वाले चैप्टर में किया था, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड, उसके कंपोनेंट बताने थे भाई, ठीक है। फिर उससे पहले आप लोगों के पास ये 8वीं क्लास में भी था, फिर ये 7वीं क्लास में भी था, ठीक है भाई। समझ रहे हो बात को? यहां पे एक हेडिंग अभी ट्रांसपोर्टेशन इन ए ह्यूमन बींग्स, ठीक है, उसमें था 7वीं क्लास में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट, पूरा का पूरा चैप्टर था ये, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड आता है भाई। ब्लड जो होता है भाई, वो एक रेड कलर का क्या होता है भाई? फ्लूइड होता है भाई हमारी बॉडी के अंदर, रेड कलर का फ्लूइड होता है भाई, ठीक है, जो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया भाई, है ना भाई। इट इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट रन्स इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर लगातार क्या करता रहता है? रन्स करता रहता है। किसकी पंपिंग की सहायता से? हार्ट की पंपिंग की सहायता से। हार्ट पंप करता रहता है इसको। जैसे आप लोग घर में क्या रखते हो, नल के आ जा तो मोटर लगाओगे आप लोग, तो मोटर के पास क्या होता है? पंप होता है भाई, होता है ना पंप, ठीक है। तो वो पानी को क्या करता है? प्रेशर के साथ बाहर निकालता है, निकालता है ना। तो उसी प्रकार से हमारा ह्यूमन हार्ट है भाई, मोटर का जो फिनोमिना है, जो प्रिंसिपल है, उसी के ऊपर काम करता है भाई हमारा ह्यूमन हार्ट। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। तब ब्लड क्या करता है? वेस्ट मटेरियल, फूड या कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, जो भी चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर इसके अंदर लिख देंगे कि भी ये फूड को, वेस्ट मटेरियल को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को, बहुत सारी चीजों को क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। समझ में आ गई बात? इसके 4 कंपोनेंट होते हैं भाई। पहला होता है भाई हमारे पास है ब्लड प्लाज्मा। क्या होता है भाई? ब्लड प्लाज्मा, ठीक है भाई। दूसरा होता है अभी हमारे पास है आरबीसी। तीसरा होता है अभी हमारे पास है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और चौथा होता है अभी हमारे पास है प्लेटलेट सेल्स भाई, ठीक है भाई। ये हमारे पास इनके 4 कंपोनेंट होते हैं भाई। देखो बेटा, ये हमने कल किए थे भाई, ब्लड प्लाज्मा किया था, आरबीसी किया था, डब्ल्यूबीसी किया था और प्लेटलेट सेल्स किया था भाई, किया था ना, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या है भाई कि पहला पार्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लड प्लाज्मा बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा का मतलब होता है कि ये किसके रूप में पाया जाता है भाई? फ्लूइड के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहला पार्ट आता है भाई, क्या आएगा भाई? ब्लड प्लाज्मा आएगा भाई, ठीक है भाई। एक ऐसा प्लाज्मा, एक ऐसा फ्लूइड जो किसके अंदर पाया जाता है? ब्लड के अंदर पाया जाएगा, खून के अंदर पाया जाता है भाई, पाया जाता है ना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है भाई? अबाउट 90% क्या होता है भाई? पानी होता है भाई।
कितना पानी होता है? 90% पानी होता है भाई। ठीक है, ये क्या होता है भाई? लाइट येलो कलर का होता है भाई। कौन भाई? ब्लड प्लाज्मा। कौन होता है भाई? ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ये एक फ्लूइड होता है भाई जो ब्लड के अंदर होता है। इसके अंदर क्या है? अबाउट 90% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है भाई। ठीक है, और ये कैसे कलर का होता है भाई? लाइट येलो कलर का होता है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर ये क्या काम करेगा भाई? मटेरियल्स को ब्लड की तरह क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सकता है। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा होगा 7th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में। एटमॉस्फेरिक जितनी भी नाइट्रोजन है उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर लिगुमिनस प्लांट होते हैं, जैसे पल्सिस वगैरह होती हैं, सोया के प्लांट्स होते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, उनको लिगुमिनस प्लांट बोलते हैं। उनकी जो रूट्स पाई जाती हैं उनके ऊपर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देगा? सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर देगा। सोल्यूबल का मतलब होता है कि जो पानी के अंदर अच्छे से घुल जाए भाई। ठीक है, तो वो दो फॉर्म होंगी भाई हमारे पास। पहली होगी भाई नाइट्रेट्स और दूसरी क्या होगी भाई? नाइट्राइट्स होगी भाई। पहली होगी नाइट्रेट्स और दूसरी क्या होती है? नाइट्राइट्स। इनमें कन्वर्ट कर देता है, ये सोल्यूबल होती है, तो इनको प्लांट वगैरह ग्रहण करेंगे, भोजन बनाएंगे, तो ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है जो उसके अंदर चले जाएंगे, उनको हम खाएंगे। तो उन नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होंगे उनसे क्या कौन से वेस्ट बनेंगे? नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनेंगे भाई हमारे पास। तो उन सभी को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है। और इसके अंदर रेस्ट के अंदर क्या क्या मिलेंगे? जितने भी न्यूट्रिएंट है, मिनरल है भाई हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है। ठीक है, मिनरल जो भी होते हैं, फॉस्फोरस होता है, आयोडीन होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर आप लोग पढ़ते होंगे, इनके बारे में पढ़ते होंगे ना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई ये रेस्ट में रहती है भाई इसके अंदर। ठीक है, तो ये उनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा बोल देंगे भाई। क्या बोल देंगे इसको? ब्लड प्लाज्मा। क्लियर है भाई? दूसरा पार्ट इसका आता है भाई हमारे पास, मान लेंगे हम लोग क्या है भाई? आरबीसी। इसको क्या बोलेंगे भाई? रेड ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं भाई? रेड ब्लड सेल्स, या आप इसको रेड ब्लड कॉर्पल्स भी बोल सकते हो, लेकिन सेल ज्यादा आसान रहेगा भाई। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे इट स्टैंड्स फॉर ए रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स पर स्टैंड करता है भाई, करता है ना। ठीक है, इनका जो जीवन काल होता है भाई वो 120 दिन। कितने दिन भाई? 120 दिन। या हम लोग बोल सकते हैं कि कितने मंथ का होगा भाई? अबाउट 4 मंथ्स होता है भाई। ठीक है, 120 दिन जीवित रहेंगी, या कितने महीने जीवित रहेंगी? 4 महीने जीवित रहेंगी भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई? ठीक है, हम आप रोक्स क्या है कि एवरेज निकाले तो 1 महीना अबाउट 30 डेज का होता है, एवरेज अगर निकालेंगे। तो जैसे 31 के भी होते हैं, फरवरी का महीना 28 का भी होता है, ठीक है, 29 का भी होता है। तो हमारे पास क्या लीप ईयर के अंदर वो 29 डेज का होगा, लेकिन नॉर्मल ईयर जो रहेंगे उसमें 28 डेज का रहेगा। तो अगर हम एवरेज निकाल ले, मान लीजिए कोई महीना 31 का आ रहा है, कोई 30 का आ रहा है, कोई 28 का आ रहा है, ऐसे करके अगर हम आउट ऑफ क्या है 12 महीने की एवरेज निकाले तो 30 की एवरेज निकलती है। ठीक है, तो 30 को 4 से गुणा कर दोगे तो क्या होएगा? 120 दिन आ जाएंगे, वैसे 4 महीने हो जाएंगे भाई। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये क्या है भाई? 4 महीने तक क्या रहती है भाई? जीवित रहती है भाई। ठीक है, तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है भाई, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। इसका नाम क्या होता है भाई? हेमोग्लोबिन होता है भाई। क्या होता है भाई? हेमोग्लोबिन होता है। कैसे बनता है ये? जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल वगैरह हम खाते हैं, ठीक है, उनसे हिमाटिन मिलता है, एक आयरन का कंपोनेंट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी जो स्पेशल टाइप का ग्लोबिन बनाती है, जो प्रोटीन होता है, ये दोनों के दोनों मिलकर के एक रेड कलर का पिगमेंट बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे भाई? हीमोग्लोबिन बोल देंगे ना। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का क्या करता है? काम करता है भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इतना आरबीसी के अंदर लिखना है अभी हम लोगों को। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा भाई? डब्ल्यूबीसी आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? डब्ल्यूबीसी कर लेंगे भाई हम लोग। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या आ जाएगा भाई?
ये किसके ऊपर स्टैंड्स करती हैं भाई? ये व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर क्या करती है भाई? स्टैंड्स करते हैं। इट स्टैंड्स फॉर ए व्हाइट ब्लड सेल्स। समझ में आ गई बात? ठीक है। इनका जो जीवन काल है भाई वो मिनिमम है 15 दिन और मैक्सिमम कितना है भाई? 20 डेज होता है भाई। ठीक है, 15 से 20 दिन मैक्सिमम होता है भाई। ठीक है, ये जितनी ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर होगी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है भाई, इम्यूनिटी पावर, ठीक है, वो उतनी ज्यादा हमारी बढ़ती चली जाएगी भाई। समझ में आ रही बात? रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो किसके पास होती है भाई? WBC, या इनको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज के नाम से भी जानते हैं भाई। किसके नाम से जानते हैं? एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं। जो भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस बाई चांस हमारी बॉडी के अंदर क्या कर जाए? एंटर कर जाए, ठीक है, तो उनके साथ ये लड़ने का काम करेंगे, जूत बजा लेंगे उनके के लिए। क्यों? हमारी बॉडी को ठीक ठाक रखने के लिए। अगर वो वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर गया तो वो डिजीज फैलाएगा। कोई बैक्टीरिया जो हमारे लिए हार्मफुल है वो अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा? डिजीज फैलाएगा। कोई प्रोटोजोआ अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर गया तो वो डिजीज फैलाएगा। तो उसकी ग्रोथ को क्या करती है? ये स्टॉप करने का काम करती है। और बाई चांस मान लीजिए हमारी जो WBC है वो अगर डिफीट हो जाती है, हार जाती है, तो हमारी बॉडी उस रोग से ग्रसित हो जाएगी। मलेरिया रोग हो गया, डेंगू फीवर हो गया, या नॉर्मल बुखार हो गया, कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये रोग हमें हो जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर क्या देगा? इंजेक्शन लगाएगा। इंजेक्शन के अंदर डेड वीकेंड क्या होती हैं? छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी से जब बाहर रहेंगे तो डेड और वीकेंड रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, जो भी दवाई बनती है, जो भी क्या है एंटीबायोटिक होती है, वो डेड और वीकेंड माइक्रोब्स के द्वारा बनाई जाती है भाई। ठीक है, तो वो इंजेक्शन वगैरह हमको लगेगा। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जाते ही वो क्या करेंगे? एंटीबॉडीज बनाएंगे या WBC क्रिएट करेंगी। फिर वो उन जर्म सेल से क्या करेंगे? फाइट करेंगे और हमारी बॉडी को स्वस्थ कर देंगे वापस। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं भाई? जो इम्यूनिटी पावर होती है भाई, इम्यूनिटी पावर को क्या करती है भाई? इंक्रीज करने का काम करती है, उनकी स्ट्रेंथ को ज्यादा करती है भाई। ठीक है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है भाई। ठीक है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा, इम्यून सिस्टम क्या होता है भाई? जिससे हम लोग क्या करते हैं भाई? जो हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र होता है भाई, ठीक है, जिसके अंदर ये एंटीबॉडीज या WBC कार्य करती है भाई, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए रोगों से। ठीक है भाई, तो इसके अंदर आप लोग लिख दोगे कि इट स्टैंड फॉर व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, इट्स लाइफ साइकिल इज अबाउट 15 to 20 डेज। ठीक है, फिर कहेगा भाई इसके अंदर क्या होगा भाई? कि भाई देखो भाई क्या लिख देंगे हम भाई? कि इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम जर्म सेल्स। ये हमारी बॉडी को किससे बचाएगी? जर्म सेल, जो भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस मैंने आप लोगों को बताए, ठीक है, उनसे बचाने का काम करेगी। दैट मे एंटर्स बाई चांस इन आवर बॉडी। ठीक है, जो बाई चांस खाने के साथ, पानी के साथ, या वैसे हवा के साथ में हमारे अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है, तो उनसे बचाने का काम करेगी। तो श्वास के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ये एंटर कर सकते हैं। अगर हमारी नाक के अंदर एक छोटे छोटे बाल, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिया बोलते हैं, वो ना हो तो ठीक है, वो नाक के द्वारा भी एंटर कर जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो ये उन चीजों से क्या करेगी? प्रोटेक्ट करने का काम करती है भाई। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? इसका लास्ट कंपोनेंट आता है भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्लेटलेट सेल्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट सेल्स बोलते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई? आपके ब्लड के अंदर ही होती हैं ये। ठीक है, जैसे कई बार क्या है कि क्या बोलते हैं, कोई डिजीज हो जाता है जैसे, ठीक है, तो उसमें बोलते हैं कि भाई प्लेट गिर गई। ठीक है, तो वो प्लेट कोई स्लेब के ऊपर तो थोड़ी नहीं गिर गई। ठीक है, वो प्लेटलेट सेल्स होती है, उनकी मात्रा जो है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर कमी आ जाती है, कहने का मतलब। ठीक है, तो वो प्लेटलेट सेल्स की वजह से होता है वो जो बीमारी होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? एक प्रकार की छोटी छोटी सेल्स होती हैं भाई। ठीक है, एज लाइक कन्वेक्स लेंस होती हैं। कन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा आप लोगों ने, मतलब बीच में से मोटी होती हैं, थिक होती हैं। ठीक है, थिक एट ए मिडल एंड थिन एट द एजेस। ये बीच में से मोटी और किनारों पे से कैसी होती हैं? पतली होती हैं भाई। ठीक है, ये क्या करने का काम करती हैं? जो भी रक्त का थक्का होता है उसको जमाने का काम करती हैं। जैसे बाई चांस आपको कोई चाकू वगैरह लग गया, कांटा वगैरह लग गया, या और कुछ तेज
जो भी मतलब आपके पास है औजार वगैरह जो भी है, मान लीजिए जिससे साग सब्जी वगैरह काटते हो, ठीक है, तो वो लग गया, या और भी कुछ चोट लग सकती है, मान लीजिए आप कहीं से साइकिल से गिर गए, बाइक से गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस दौरान हमारी बॉडी से क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है भाई, निकलने लगता है ना। तो हम थोड़ी देर बाद, अगर छोटी मोटी चोट है, तो हम लोग देखेंगे कि वो थोड़ी देर बाद खून बह करके अपने आप रुक गया भाई, रुक जाता है ना भाई। ऐसा क्या है अभी हमारी बॉडी के अंदर, जो खून थोड़ी सी देर तो बाहर निकला, बाद में क्या हुआ, वो वापस जम गया भाई, है ना। तो वो इनके कारण होता है भाई, वो इन प्लेटलेट सेल्स के कारण होता है भाई। ये क्या करती हैं, वहां पर क्या करती हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं, जिसके जरिए से जो ब्लड है हमारी नसों के अंदर जो फ्लो कर रहा है वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर इनकी कमी रहेगी हमारे ब्लड के अंदर, तो हमारे रक्त का थक्का नहीं जमेगा, जिसे ना खुरंड भी कह दिया करा ना, ठीक है। वो पहले तो आपको रेड रेड कलर का दिखाई देगा, लेकिन बाद में बिल्कुल ब्लैक एंड हो जाता है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या एटमॉस्फेरिक फैक्टर के साथ रिएक्ट करके वो बाद में ब्लैक कलर का हो जाता है। जब उसके नीचे का जो घाव है वो भर जाएगा, तो वो ऊपर से उतर जाएगा, ऐसा ही कुछ होता है भाई, ठीक है। तो ये जितना भी काम होता है वो सारा का सारा किसके कारण होता है भाई, वो प्लेटलेट सेल्स के कारण होता है भाई, ठीक है भाई। तो ये हमारी बॉडी का क्या करते हैं, क्लोटिंग फॉर्मेशन में या क्लोटिंग ऑफ द ब्लड में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लोटिंग ऑफ द ब्लड बोल सकते हैं, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं भाई, इसको कोएगुलेशन बोल सकते हैं भाई, कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। ये कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड का मींस भी होता है रक्त का थक्का जमना, या क्लोटिंग ऑफ द ब्लड बोलेंगे तो भी रक्त का क्या होता है, थक्का होता है भाई। समझ में आ गई बात। ये हमारे पास क्या था भाई, ब्लड था भाई, हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास